अमेरिकी कल्चरल कैपिटल न्यूयॉर्क के स्कर्बॉल थिएटर में जमा ये म्यूजिक फैंस लाहौर से आए सचल आंसम्बल को सुनने के लिए बेचैन है। सूफी बुजुर्ग सचल सरमस्त के नाम पर कायम सचल आंसम्बल क्लासिकल पाकिस्तानी म्यूजिक के रागों को अमरीकी जैज की धुनों से जोड़कर संगीत का एक सुरीला मिलाप पेश करता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकर और क्लासिकल म्यूजिक के माहिर इज्जत मजीद ने पाकिस्तान में क्लासिकल मौसीकी की रिवायत और इसके फन को जिंदा रखने के लिए 2004 में सचल स्टूडियोज और आंसम्बल कायम किया। टाइम आया था कि फिल्में खत्म हो गई थी पाकिस्तान में बनना, तो ऑर्केस्ट्रास भी बंद हो गए। जब ऑर्केस्ट्रास बंद हुए तो देयर वाज नो वर्क, और जब इज्जत केम बैक टू पाकिस्तान तो इनको पता लगा कि हमारी क्लासिकल हेरिटेज जो है म्यूज़िक की और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। सो उसके लिए इन्होंने सचल स्टूडियोज़ बनाया। सचल आंसम्बल का इरादा मशरिकी और मगरिबी म्यूजिक के फ्यूजन के सहारे पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को पूरी दुनिया में शोहरत दिलाने का है। एशियन क्लासिकल में अलाप आता है, एक रिफ आती है जैसे स्थाई, इसी तरह एज इट इज जैज म्यूजिक का एक रिफ है, एक स्थाई, और उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन है। फनकार होकर भी बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन पाकिस्तानी होने के नाते मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है कि पाकिस्तान से मुतालिक जो लोगों के जहन में जो अबहाम हैं वो दूर होते हैं और वो पाकिस्तान आने की वो प्लान बनाना शुरू करते हैं। विंटन मर्सेलिस, मेरिल स्ट्रीप और जिम जेम्स जैसे अमेरिकी म्यूजिक के कई बड़े नामों के साथ सचल आंसम्बल ने परफॉर्म किया है। Performing with these artists from Pakistan. पाकिस्तानी फनकारों के साथ परफॉर्म करने से यहाँ के फनकारों की पाकिस्तानी कल्चर और म्यूजिक के बारे में समझ बढ़ेगी, और हो सकता है कि आगे जाके ये जो म्यूजिक बनाए इसमें भी इसका असर दिखाई दे। Maybe influence the music that they're doing in the future. मशरक़ी मौसीकी और उनकी लय जो थी वो हमें सिम्फनी के अंदाज में सुनने को मिली, तो बहुत ही लुत्फ़ आया। जिस जज्बे से उन्होंने प्ले किया था वो लग रहा था और वो फील हो रहा था, वो महसूस हो रहा था। न्यूयॉर्क के अलावा सचल के परफॉर्मेंसेस एरिजोना, कैलिफोर्निया और कनाडा में भी हो रहे हैं। अंशुमान आप्टे, उर्दू VOA, न्यूयॉर्क।